Good morning, students, and welcome to learning classes. And today we are going to start chapter 9 Reproduction in Animals. आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि एनिमल रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, सेम इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट्स के जैसे कैसे नए इंडिविजुअल्स नए ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हमें इस चैप्टर में देखना है। कितने मोड से कितने तरीके से कितने ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेनली हम जानते हैं रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल, हमने पढ़ा हुआ है ना 8th चैप्टर में। तो मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल होती हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होते, उसमें एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमेट्स की जरूरत नहीं होती और एक ही पेरेंट से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन दूसरा टाइप का जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें दोनों तरह के गैमेट्स की जरूरत होती है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जाके जाइगोट बनता है और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसी जाइगोट से पूरा इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, फोएटस बनते हैं और फिर जाके न्यू बॉर्न बेबी होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमें डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑलरेडी यू नो दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल। पहला ये वाला रिप्रोडक्शन हम देखेंगे और इसको छोड़ देते हैं, पहले ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह के रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। दो हैप्लॉइड सेल मिलकर एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। और यही जाइगोट डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, फोएटस, एंड देन बॉर्न न्यू एंगवन। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके लिए मेल क्या होना जरूरी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्योंकि हमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कहाँ से मिलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हमें मेल गैमीट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमीट। ठीक है, तो हम देखते हैं मेल गैमीट्स क्या होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें इंक्लूड होता है पेयर ऑफ टेस्टिस एंड टू स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। मेल गैमीट इज स्पर्म। मैंने यहाँ फिगर आपको समझने के लिए बता दिया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसमें क्या होते हैं, टू पेयर्स टेस्टिस होते हैं एंड टू स्पर्म डक्ट होते हैं एंड एक पेनिस होता है, जो कि रिप्रोड्यूस करता है मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म। ठीक है, तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, यानी कि इस तरह का स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। इसकी स्पीड जो होती है, जो एरोप्लेन का पंखा होता है उससे भी तेज इसकी स्पीड होती है। इसका स्ट्रक्चर तो 3 पार्ट्स में होता है, हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होता है। ठीक है, तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट, यानी कि मेल गैमीट है, स्पर्म है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड द यूटेरस। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, पेयर ऑफ ओवरी, यानी कि एक पेयर ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है एंड द यूटेरस, एंड फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा या एग। ठीक है, ये है यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एग, ऑलरेडी ये जो एग होता है इन फीमेल पर मंथ 1 एग कंप्लीट होता है और रिप्रोड्यूस होता है। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो स्पर्म अगर मिल जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, फिर से नेक्स्ट फॉर्मेशन नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ओवा कंप्लीट रिलीज होता है। ठीक है,
तो हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका मेन फीचर होता है कि इसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन। अब हमारा टर्म आता है फर्टिलाइजेशन। हम देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं और किस तरह से फॉर्म करते हैं जाइगोट। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। ऑलरेडी हम जानते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। सेम फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज्ड होता है तो फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। स्पर्म जब ओवम के साथ फ्यूज्ड होता है तो इसको, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, जो नया सेल्स हमें मिलता है जाइगोट, किसके प्रोसेस से मिलता है? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से। ऑलरेडी आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। तो मैंने लिख दिया समझने के लिए, दिस इज अ स्पर्म सिंगल सेल। स्पर्म जो होता है और ओवम जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, एंड दिस इज ओवम, दिस इज आल्सो सिंगल सेल। अब ये दोनों जब आपस में फ्यूज हुए, स्पर्म ओवम के साथ जब फ्यूज हुआ तो एक नया सेल बन गया, दैट इज डिप्लॉयड। ये कैसी सेल बनी? डिप्लॉयड, यानी कि इसमें सेल का जो था हैप्लॉयड जो नंबर थे वो अब डिप्लॉयड नंबर 2n हो गए। ठीक है, और यही जाइगोट जो होता है वो किसका फॉर्म ले लेता है? एम्ब्रियो का, यानी कि एक एम्ब्रियो बना लेता है, और यही एम्ब्रियो धीरे धीरे पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि हाथ, पैर, नाक, कान, पूरी तरह से जब ये डेवलप हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फोएटस। अभी हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी, यानी कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग हो गए, सभी जानते हैं, काऊ, डॉग, कैट, इन सब में क्या होता है? जो बेबीज होता है वो कहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है? फीमेल बॉडी के अंदर। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हुआ? फीमेल बॉडी के अंदर, एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? एंड सेकेंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये बाहर होता है। In this type of fertilization outside the body of the female is called external fertilization। ये लगभग एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, मोस्टली ये उन्हीं में होता है। इस तरह का फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फीमेल्स और मेल्स दोनों आते हैं, एक साथ आते हैं, एक जगह पर आते हैं, और फीमेल्स वहाँ पे एक लेस करती हैं, और उसके बाद जो मेल्स होते हैं वो स्पर्म स्प्रेड करते हैं, और स्पर्म पानी में, ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो चलता है स्पर्म, और वो जैसे ही कांटेक्ट में आता है एक के, और वहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन का। हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है फिश, स्टारफिश, फ्रॉग में एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। जब रेनी सीजन पानी बारिश का मौसम आता है तो मेल एंड फीमेल जो फ्रॉग टोड होते हैं वो एक जगह पर आते हैं। ऑलरेडी उनका ब्रीडिंग जो टाइम होता है वो अदर प्लेस पे होता है, और वो रहते हैं किसी अदर प्लेस पे। ठीक है, यानी पानी में ही रहते हैं। आफ्टर सम टाइम ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये बाहर भी आते हैं, फ्रॉग बाहर भी रहते हैं। तो ये एक साथ आते हैं, और वहाँ पर फीमेल्स जो होती हैं वो एग लेस करती हैं, और जो मेल फ्रॉग्स होते हैं वो उससे स्पर्म स्प्रेडिंग करते हैं, और ये पानी में तैरते हैं। और इसका एग जो होता है वो हेन एग की तरह नहीं होता कि उस पर एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग, ऐसा नहीं होता। वो जेली लाइक उसका एग्स होता है, और जैसे ही उसमें हार्ड कवरिंग नहीं होती, जैसे स्पर्म उसके कांटेक्ट में आता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है, और दोनों उसका टेक केयर करते हैं, और टैडपोल हो जाता है फ्रॉग का
टैडपोल निकलता है और आफ्टर सम टाइम बाद अब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटामॉर्फोसिस हम अभी इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे टैडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो हमने फ्रॉग में देखा, फ्रॉग फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग टेक्स प्लेस एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग जो होते हैं वो एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें कैसे होता है, दिस इज सपोज ओवम, ठीक है, ओवा है, एग है, और उसके बाद स्पर्म, दोनों कांटेक्ट में आए, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, पानी में ही इसने एग लेस किया है और स्पर्म भी पानी में ही, दोनों तैरते हुए जब एक साथ आए और दोनों में कांटेक्ट हुआ तो फर्टिलाइजेशन वहां पर क्या हुआ, रिजल्ट हमारा फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर सम टाइम फ्रॉग बेबी यानी टैडपोल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑल्सो सेक्सुअल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बट नॉट फीमेल बॉडी। ये फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता बल्कि कहाँ होता है, इसमें भी दोनों इंडिविजुअल्स यानी कि दोनों तरह के गैमीट्स प्रेजेंट हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट इसमें भी है, ओवम और स्पर्म इसमें भी है, लेकिन ये फीमेल बॉडी के अंदर ना होके बल्कि कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है, और इसीलिए इसको एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको कहते हैं इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन, fusion of male and female gamete is called fertilization, and fertilization are two types, internal fertilization and external fertilization। ठीक है, और internal कैसे होता है, external कैसे होता है, और इसके एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए। क्लियर हो गया फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट से न्यू बॉर्न बेबी कैसे होगा, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एम्ब्रियो किसे कहते हैं, किस स्टेज में पहुंचने के बाद वो एम्ब्रियो होता है, एंड देन आफ्टर कोइटस। ठीक है, सबसे पहले एम्ब्रियो देखते हैं। द सेल्स देन बिगिंस टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू different tissue and organ of the body. This developing structure is termed an embryo। यानी कि जब सेल फर्टिलाइज्ड हो गई उसके बाद हम देखते हैं, सपोज दिस सेल फर्टिलाइज्ड सेल है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट है। अब ये एक सेल फर्टिलाइज्ड हो गई तो इसी स्टेज पे तो लॉन्ग टाइम तक रुकेगी नहीं। अब ये धीरे धीरे इसमें डिवीजन होगा, यानी कि 2 सेल से 4, 8 ऐसे वो सेल्स बढ़ती जाएंगी, और उसके बाद द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, एंड टिश्यू इज अ मेड अप ऑफ ऑर्गन, एंड ऑर्गन इज अ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से ये डेवलपिंग होती जाएगी और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, इसमें डेवलप। अब ये टिश्यू इतना छोटा था, अब लेकिन ये क्या हो गया, इतना सॉरी ये सेल्स अब बड़े, अपना साइज, शेप साइज ये बड़ा हो गया इसका। उसके बाद धीरे धीरे इसमें शेप साइज बनने लगे, सपोज वे इसमें हेड हो गया, आईज, नोज, सब सारी चीजें डेवलपिंग होने लगी, यानी कि पूरे बॉडी पार्ट्स का धीरे धीरे फॉर्मेशन होने लगा। एंड आफ्टर देन यह पूरे इस यूट्रस वॉल में एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि सपोज वे दिस इज अ टोटल, ये कोइटस हमारा बन गया, और इसमें एक लगा होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, ये मदर से सारी चीजों को, जो भी न्यूट्रिएंट फूड इसको जरूरत होती है, जो वो न्यूक्लियस में लगा होता है ये, और ये सारी चीजों को इस कोइटस को पहुंचाता है और इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, डेवलपिंग स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। एंड देन कंप्लीट ऑल पार्ट शो होने लगता है, दिखने लगता है कोइटस। द स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड कोइटस। जब बॉडी के सारे पार्ट्स, हाथ, पैर, हेड, सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे सर है, कहाँ पे उसका पैर है, हाथ है, बैक है, तो सारी चीजें जब दिखने लगती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोइटस बोलते हैं। और ये मदर यूट्रस होता है, मदर यूट्रस में
इस तरह से फ्लूइड होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड, ये आपको अपर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, हम जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। एमनियोटिक फ्लूइड होती है जिससे ये ऑल टाइम अपने आप को फ्रेश महसूस करे, उसमें ये आराम से रह सके, स्पंजी फील हो और इसको दिक्कत ना हो। 9 मंथ्स रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है 2-4 दिन में निकल जाएंगे। हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। तो ये, और उसके बाद ये प्लेसेंटा जो लगा होता है बच्चे की यूट्रस में, ये मदर के जो मदर्स खाती पीती है उन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पर ले आता है। और इसके बाद ये, इसमें एक और यूनिक फीचर होता है, दिस इज अ वर्क एज अ बैरियर, ये बैरियर का काम करता है। अगर मदर्स ने पॉइजन लिया या फिर कुछ ऐसी चीजों को लिया जो कि टॉक्सिक है, हार्मफुल है, तो ये उसको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेगा, वो बच्चे को नहीं देगा, बिकॉज दिस इज नॉट आइडेंटिफाइड। इसके पहले ये चीज उसने देखा नहीं होता, खाया, क्योंकि रोज रोज कोई पॉइजन या हार्मफुल चीजों को तो लेता नहीं, कभी कभी लेते हैं, तो ये उसको वहां पर ट्रांसफर नहीं करते। इसलिए कहा जाता है अगर कभी कभी मदर मर भी जाए तो बच्चा आफ्टर सम टाइम पे, जब तक ऑक्सीजन, उसको ब्लड में ऑक्सीजन रहेगी तब तक ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो एम्ब्रियो, जो जाइगोट बना एम्ब्रियो, उसका डेवलपमेंट होता है कहाँ पे, मदर यूट्रस में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर एम्ब्रियो और फर्टस में डिफरेंस भी आता है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म है विविपेरस एंड ओविपेरस। दो टर्म्स हैं विविपेरस। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। ऐसे एनिमल्स जो बच्चे को जन्म देते हैं, दैट्स कॉल्ड विविपेरस। ठीक है, एंड ओविपेरस, दोज एनिमल विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, कैट, डॉग एक्सेट्रा। एंड इधर ओविपेरस में हम ले लेंगे तो हम स्नैक्स ले लिया, उसके बाद फ्रॉग, फिशेस, ये सारे क्या है, हैन हो गई। तो ये हमारे ओविपेरस हैं, क्योंकि इनका जो यंग वंस होता है वो किसके थ्रू होता है, एग के थ्रू होता है। और विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं उनका, वो क्या करते हैं, बर्थ करते हैं, यंग वंस को, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टर्म से डेवलपिंग, हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लिया, और विविपेरस, ओविपेरस, फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं, 2 टाइप के, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हमारा दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन आता है, दैट्स कॉल्ड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, की एसेक्सुअली कैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर। तो हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस, देखते हैं, उसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मेटामॉर्फोसिस। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली अपने एडल्ट फॉर्म में नहीं आते, उनमें कुछ स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू वो फिर एडल्ट फॉर्म में आते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। देखते हैं यंग वंस टू एडल्ट, यानी कि यंग वन से, जब वो छोटे थे, उससे एडल्ट होने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, सिल्क मोथ, बटरफ्लाइज, ये सारे इस प्रोसेस के थ्रू एडल्ट फॉर्म में आते हैं। मैंने फ्रॉग का बताया हुआ है, सबसे पहले एक्स होता है, ये आप बुक में आपका फिगर भी दिया हुआ है, उसके थ्रू आप समझ लेंगे। ठीक है, तो एक्स से फिर अर्ली टैडपोल बनते हैं, और अर्ली टैडपोल से लेट टैडपोल, यानी कि टैडपोल अब पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, एंड देन एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, और जब एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, इसमें कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो टैडपोल स्टेज में होते हैं लेकिन इस स्टेज में नहीं होते, जैसे गिल्स वगैरह। जो फ्रॉग होते हैं वो लंग्स एज वेल एज स्किन के थ्रू भी अपना क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि पहले वो पानी में रहते हैं और पानी का ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर जब वो बाहर आ जाते हैं तो एयर के थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये सारे, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से इनमें इस तरह का, क्योंकि पहले उनका डेवलपमेंट पानी में होता है एंड देन आफ्टर वो बाहर रह सकते हैं, तो वो एक्वाटिक, एरियल, दोनों तरह के एनिमल्स हैं। तो इस तरह से इनका इस तरह डेवलपमेंट होता है। क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया डिटेल्स में। एनिमल्स में मोस्टली जो मल्टीसेलर एनिमल्स होते हैं, जो वेल एडवांस डेवलपमेंट एनिमल्स होते हैं,
उनमें सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ यूनिसेलर या कुछ मल्टीसेलर और प्लांट्स में कैसे होते हैं जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। उस तरह के प्लांट और ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल का मेन फीचर क्या है? एसेक्सुअल में दो इंडिविजुअल्स की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती। वन पेरेंट से ही क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके फीचर, और इसमें जो ग्रोथ होता है वो बहुत रैपिड होता है, तेज होता है। इसमें जो सेल का डिवीजन है वो बहुत तेज होता है, तेज वो सेल डिवीजन करते हैं और ग्रोथ जल्दी ही हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर होते हैं, देखते हैं हम। नो फर्टिलाइजेशन और गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन और गैमीट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन वेरी शॉर्ट टाइम, और इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत कम समय में हो जाता है। एंड द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली, द ऑफस्प्रिंग जनरली सिमिलर, और जो इसका ग्रोथ होता है वो रैपिड होता है, और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जनरली एकदम अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। हाँ, एनिमल्स में हम लोग में क्या था कि एकदम सेम एज अ पेरेंट जैसे नहीं होते ना, कुछ डिफरेंस होता है। भले ही हमारे हाथ पैर सारी चीजें हमारे पास वैसी ही है, लेकिन फेस डिजाइन या फिर फेयरनेस, ये सारी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, होती भी हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे उनके पेरेंट सेल होगी सेम वैसी ही डॉटर सेल होती है, ठीक है। जैसे प्लांट्स हो गया, अगर हमने रोज का प्लांट लिया है तो दूसरा प्लांट लगाएंगे तो भी वो कैसा होगा, सेम ही होगा। तो ये इसके प्रोसेस है। अब मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मोड होते हैं, किस किस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मेनली आपको तो आपके चैप्टर में दो ही दिया हुआ है, ऑलरेडी आप 7th क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट पढ़े हैं, उसमें भी आपको फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। यहाँ पर हमको दो ही देखना है, बर्डिंग इन हाइड्रा और फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, फिजन 2 टाइप्स आपको हायर क्लास में पढ़ाए जाएंगे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमीबा का बाइनरी फिजन देखना है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन। मैं जनरली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, और दोनों पार्ट जो आपको पढ़ने हैं अपने चैप्टर में वो डिटेल्स कर देते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिजन यानी कि जो हमारी पेरेंट सेल होती है वो 2 पार्ट्स में, उसकी जो न्यूक्लियाई होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, और 2 डॉटर सेल, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन जाती हैं, दैट्स कॉल्ड बाइनरी फिजन, ठीक है। उसके बाद बर्डिंग, यानी कि हाइड्रा में एक बर्ड बॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बर्ड बोलते हैं, उससे पूरे हाइड्रा का ये जो पेरेंट्स बॉडी होती है उसी में ये बर्ड बनता है, और जब ये बर्ड पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तो ये उस पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल्स हो जाता है किसका, हाइड्रा का। एंड फ्रेगमेंटेशन, ये स्पाइरोगायरा एग्जाम्पल है, वाटर में पाया जाता है, इसकी एक टुकड़े से ही पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, एक फ्रैगमेंट से ही, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो ब्रायोफिलियम प्लांट्स होते हैं लाइक रोज वगैरह, तो उसमें क्या होता है, जैसे उनको सर्वाइवल कंडीशन मिलता है, सुटेबल कंडीशन होती है, उनके रूट, स्टेम, लीफ से ही नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, इसमें स्पोरेंजियम होता है, जैसे ब्रेड वगैरह को आफ्टर सम टाइम 1-2 दिन के लिए अगर हम गीला करके छोड़ देते हैं तो 1-2 दिन बाद देखते हैं उसमें ब्लैक व्हाइट कलर की फफूंदी निकल आती, फंगस होते हैं। तो उस तरह से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के थ्रू, इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट हमारा रीजनरेशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, प्लानेरिया, ये एग्जाम्पल है इसका रीजनरेशन का, प्लानेरिया, उसके बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, हेड, मिडल पार्ट एंड टेल। तो ये तीनों पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इसमें न्यूक्लियस डेवलपमेंट होता है, और फिर से न्यू 3 इंडिविजुअल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है एसेक्सुअल टाइप का मोड, यानी कि इतने तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमको मेनली 2 डिटेल्स में देखने हैं, मैं आपको दोनों डिटेल्स फिगर के थ्रू समझा देती हूँ, ठीक है, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं
बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा में देखते हैं कैसे एक पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं। दिस इज अ अमीबा। अमीबा ऑलरेडी हम जानते हैं ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, यानी कि ये एक सेल, ये माइक्रोस्कोपिक है, हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई देगा, और ये एक्वेटिक है, पानी में रहता है। इसकी बॉडी वेल डिफाइंड नहीं होती, सिंपल सी बात है, ये यूनिसेलुलर है, एक सेल है, तो कितने सारे ऑर्गेनिज्म, कितने सारे ऑर्गेनेल इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसमें बॉडी में इसके वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि सारे बॉडी का फंक्शन यानी कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन जो होता है, ये उसी सारी चीजों जो इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसमें न्यूक्लियस के थ्रू होता है, सारी चीजें हो जाती हैं जो बॉडी के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी नेसेसरी है। तो इसमें एक और स्पेशल फीचर पाया जाता है, ये इस तरह का फीचर पाया जाता है, पीट लाइक स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इसका मतलब होता है फॉल्स फीट, यानी कि ये पैर की तरह दिखता तो है लेकिन रियल में ये पैर नहीं होता, ये इसके मोशन में, लोकोमोशन करने में और फूड कैचिंग में इसकी हेल्प करता है। जैसे ये इसकी बॉडी से सपोज में यहाँ पर फूड है और ये यहाँ पर मूव करते हुए आया और यहाँ पर फूड जैसे ही टच होता है इसको तुरंत सेंस आ जाता है और यहाँ पर ये बेंड होता है और फूड को इनगल्फ कर लेता है, यहाँ से अंदर ले लेता है, खा लेता है किसी थ्रू, स्यूडोपोडिया के थ्रू, और इसी के थ्रू ये वाटर में जो भी चीजें होती है उनको हटा के चलने में भी इसकी हेल्प करता है। कौन? स्यूडोपोडिया, दैट मीन्स इज अ फॉल्स फीट। ठीक है, अब ये देखना इसमें एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल गैमीट, इस सारी चीजों की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी बॉडी जब वेल डेवलप हो जाती है तो ये इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइडिंग होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है 2 पार्ट्स में, और फिर धीरे धीरे जब ये डिवाइड होने लगता है तो इसकी पूरी जो सेल होती है वो डिवाइड होने लगती है और न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बस थोड़ा सा बॉडी अटैच है और धीरे धीरे ये बॉडी अटैचिंग भी क्या हो जाती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है और 2 इंडिविजुअल्स तैयार हो जाते हैं, किसके? अमीबा के, 2 डॉटर अमीबा हो जाते हैं। तो ये भी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू हुआ। अमीबा में जो न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, होते हैं, वो इसी फिजन, इसी एसेक्सुअल टाइप ऑफ इसी प्रोसेस से होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लिए कि अमीबा जो है न्यू इंडिविजुअल्स उसमें किसके थ्रू होते हैं? बाइनरी फिजन के थ्रू होते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं बर्डिंग इन अ हाइड्रा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं बर्डिंग इन अ हाइड्रा। बर्डिंग इन हाइड्रा क्यों कहा गया? क्योंकि हाइड्रा का जो न्यू इंडिविजुअल्स बनता है वो बर्ड के थ्रू बनता है, इसीलिए जो हाइड्रा में न्यू इंडिविजुअल्स है उसको हम बर्डिंग इन हाइड्रा बोलते हैं। तो ये हमारा हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है, और इसमें एक हमें बॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं, और ये इसके टेंटिकल्स हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट एंड कैचिंग द फूड। ये भी क्या करते हैं? ये मूवमेंट करते रहते हैं वाटर में, और जैसे ही इनके कांटेक्ट में कोई खाने की चीज आती है इनको रियलाइज होता है और ये उसको इसके थ्रू उसमें चिपक जाते हैं। हुक लाइक स्ट्रक्चर्स कांटे होते हैं और इसके थ्रू ये इनगल्फ कर लेते हैं अपने माउथ में। और फिर सेकेंड स्टेज में हम देखेंगे ये बॉब धीरे धीरे अब ग्रो कर रहा है, उससे ज़्यादा बड़ा हो गया है, और उसके बाद थर्ड स्टेज में हम देखेंगे कि ये हाइड्रा में टेंटिकल्स वगैरह बड़े हो गए हैं, ये खुद से अब सर्वाइव कर सकते हैं। ये फिर इसके बाद ये क्या हो जाते हैं कि हाइड्रा इस पेरेंट्स बॉडी से ये अलग हो जाते हैं और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रा का जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो बर्डिंग के थ्रू बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और इसके पेरेंट्स बॉडी से ही सिमिलर इंडिविजुअल न्यू हाइड्रा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हमने देखा एसेक्सुअल के 2 हमने डिटेल्स में, आपको इतना ही पढ़ना था, बाकी सारी चीज़ों आपको अपर क्लास में पढ़ाई जाएंगी। अभी बस इतना ही जनरल जानना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी गैमीट की जरूरत नहीं होती, एक सिंगल पेरेंट से ही सफिशिएंट होता है न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने देखा फर्टिलाइजेशन देखा, कितने टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होते हैं, मेल
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में समझा, और उसके बाद मेटामॉर्फोसिस देखा, और उसके बाद हमने लास्ट में एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा। मैंने सारे टाइप्स तो आपको बता दिए, लेकिन डिटेल्स आपको आगे की क्लास में पढ़ना है, ठीक है। आई होप सो कि ये वीडियो देख के आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। एक बार आप बुक रीडिंग करेंगे और वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।